अस्सलाम वालेकुम जी। सॉफ्ट पिच कंपनी की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस सॉफ्टवेयर का आपको डेमो पेश करने जा रहे हैं वो है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने स्कूल को डिजिटल बना सकते हैं, किस तरह आप घंटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं और वाई कि ये जो सॉफ्टवेयर हमारा है पाकिस्तान में इतना मकबूल है, क्यों इसकी जो है ना चर्चा है। और डेमो से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप हमारा ये सॉफ्टवेयर लेते हैं तो इसकी लाइफ टाइम गारंटी होगी। इसको हम ऑनलाइन फिजिकल दोनों तरीकों से इंस्टॉलेशन करके दे सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि किसी किस्म का भी इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, हम उसको सॉल्व करके देंगे। बाकी अभी हमारा एक टीम मेंबर इसकी सारी एक्सप्लेनेशन करता है, ये सारे जो फंक्शन है इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। अभी चलते हैं डेमो वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद सर। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप OSP ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पे प्रिंसिपल डैशबोर्ड है। इसके अंदर हमें बताएगा कि आज की जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो कितने % है, और इसी तरह से स्टाफ की अटेंडेंस भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, और कितने % हमने फ़ीसें वसूल कर ली वो भी आ रही है। यहाँ पे सर्चिंग पावर दी गई, किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम उसकी डिटेल को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो उसके अंदर उस स्टूडेंट के तमाम जितने भी उसने एग्ज़ामिनेशन दिए हैं वो भी आ जाएंगे, मंथ वाइज और वीक वाइज, और साथ साथ उनकी अटेंडेंस, प्रोग्रेस का ग्राफ, और फ़ी उन्होंने कब किस डेट को हमें कितनी जमा करा दिया, उनका फ़ी का स्ट्रक्चर सारा यहाँ पे एक ही रिपोर्ट के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसको हम मुख्तलिफ फाइल के अंदर सेव करना चाहें वो भी कर सकते हैं और प्रिंट लेना चाहें वो भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास मेन डैशबोर्ड है। इसके अंदर हमें बताएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है, सेक्शन कितने हैं, अभी जो वर्किंग में स्टूडेंट वो कितने हैं और जो पास आउट हो गए वो कितने हैं। यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे जो बच्चे आज आएंगे उनकी अटेंडेंस की डिटेल आती रहेगी, इसी तरह से टीचर की, और साथ साथ अगर हमने न्यू एडमिशन लिए होंगे तो उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। स्टूडेंट में सबसे पहले विजिटर की इन्फॉर्मेशन है। कोई भी विजिटर आता है उसकी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और उनको थैंक यू या वेलकम का मैसेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में हम जितने बच्चे रजिस्टर होंगे सबका डाटा यहाँ पे हमें शो करेगा। हम यहाँ पे न्यू पे जाकर नया स्टूडेंट भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में जाने के बाद कोई भी चेंजिंग करना चाहें वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इमेज लगाना चाहें या इमेज चेंज करना चाहें और यहाँ से हम उनको अपडेट कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास इसी के अंदर फील्ड मैनेजमेंट है। हम और भी अपनी मर्ज़ी से फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे उनको एक प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे एडमिशन फॉर्म दे सकते हैं, और अगर हम इसी तरह का MPT चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो हमें यहाँ पे MT फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे फर्दर इसके अंदर हम मैनेज पेरेंट के अंदर पेरेंट का दूसरा नंबर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। बाल का स्टूडेंट है, एक्सेल की पूरी फाइल इसके अंदर बाल कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट पास आउट होकर चले गए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ रही है हमारे पास। उनका रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो हम उनको रीजॉइन कराएँ तो वो भी पॉसिबल है। इसके अंदर हम उनको रीजॉइन करवा सकते हैं। बाल ट्रांसफ़र में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्टूडेंट को हम भेज सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी जो 8th है उसको हमने हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये सेक्शन, इसमें से कुछ स्टूडेंट को हमने भेजना है तो उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पूरा सेक्शन हमने भेजना है तो फिर सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें। हम यहाँ पे दूसरा जिस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये तमाम स्टूडेंट उस सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट कार्ड बना सकते हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्लास को सिलेक्ट कर लेना है, उसके सेक्शन को, और यहाँ पे हम गेट करेंगे। एक पेज के ऊपर 10 स्टूडेंट के बन सकते हैं। यहाँ पे अगर उनकी इमेज लगेगी वो भी आ जाएगी सारी। यहाँ पे कलर स्कीम आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास यहाँ पे मैनेज स्टाफ है। स्टाफ की पूरी CV हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जिस तरह से स्टूडेंट का कार्ड बन रहा है इसी तरह से स्टाफ का भी कार्ड यहाँ पे बनता रहेगा उनकी टाइप वाइज। और इधर भी आप कलर स्कीम खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टाफ मेंबर छोड़ के चला जाता है तो हम उनको पासवर्ड कर देंगे, और उनको एक्सपीरियंस लेटर भी यहाँ से हम दे सकते हैं।
अटेंडेंस में सबसे पहले हमारे पास डेली अटेंडेंस है। अगर हम कार्ड के साथ अटेंडेंस कर रहे हैं, बार कोड अगर कार्ड के साथ कर रहे हैं तो कार्ड को स्कैन करेंगे तब भी अटेंडेंस हो जाएगी। अगर हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड हैं, थंब वाली डिवाइसेस, उनके साथ भी कर सकते हैं। फेस वाली डिवाइस के साथ भी अटेंडेंस हो सकती है और मैनुअल अटेंडेंस भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लास को सिलेक्ट किया, ये उसका सेक्शन हो गया, मैनेज करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो आज की डेट में तमाम स्टूडेंट ये जो प्रेजेंट हो गए, इनमें से जो भी एब्सेंट है उनको एब्सेंट की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी मैनुअल अटेंडेंस हो जाएगी। और अगर हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस के साथ करेंगे तो फाइंड ऑल करेंगे और हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेने के आज कौन से स्टूडेंट आए हुए हैं, कौन से एब्सेंट हैं, उनकी डिटेल हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर हॉलीडेज़ मैनेजमेंट है। यहाँ पे हम हॉलीडेज़ वगैरह को ऐड कर सकते हैं, पेपर हाफ डे को भी, लीव एप्लीकेशन अगर कोई स्टूडेंट सबमिट कराता है तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जिस तरह से हम मैनुअल रजिस्टर बना रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लास वाइज, सेक्शन वाइज रजिस्टर बनता रहेगा। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट की रिपोर्ट को चेक करना हो, जो भी हम डेट रेंज देंगे उसकी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। मैसेज भेज सकते हैं हम यहाँ पे। तो जो हमारे एसएमएस हैं वो 3 तरीके से जाते हैं। ब्रांडेड मैसेज भी जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी जाता है, और चीप मैसेज जो सिम टू सिम हम सेंड करते हैं वो भी यहाँ पे हम भेज सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि प्रेजेंट एब्सेंट बोथ को भेजना है या प्रेजेंट को या एब्सेंट को। मैंने एब्सेंट को सिलेक्ट किया तो इस सेक्शन के अंदर एक स्टूडेंट एब्सेंट था जिसका यहाँ पे नेम शो हो गया और उनका मैसेज बन गया। ये स्टाफ की डेली अटेंडेंस है। अगर हम स्टाफ की अटेंडेंस बायोमेट्रिक के साथ कराएंगे तो उसके सूरत में हमें इन टाइम, आउट टाइम, लेट मिनट काउंट करके बताएगा सिस्टम। और अगर हम मैनुअल करेंगे तो फिर हम यहाँ पे हमको मैनेज करके अपडेट कर देंगे और इसके अंदर जो भी एब्सेंट हैं उनको एब्सेंट की वैल्यू, या लीव पर हैं तो लीव असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्टाफ की, जिस तरह हम स्टूडेंट का रजिस्टर बना रहे हैं, स्टाफ का टाइप वाइज यहाँ पे रजिस्टर बन रहा है, मंथली रजिस्टर। और इसी तरह से हम किसी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं स्टाफ की, वो भी देख सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे पैफ रिपोर्ट है। इसके अंदर हमें बताएगा कि आज किस सेक्शन की कितने % हाजिरी है, उसके अंदर बॉयज़ कितने आए हैं, गर्ल्स कितने आए हैं, लीव पर बॉयज़ कितने हैं, एब्सेंट बॉयज़ कितने हैं, और प्रेजेंट, और लास्ट में ओवरऑल पूरे इदारे की आज की अटेंडेंस कितनी है, कितने % है। ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले 3 रिपोर्टें यूज़र ने यूज़ करनी होती है, बाकी ऑटो पे काम करता है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बताना है टेस्ट का नाम क्या, वीकली, मंथली, सेंड अप, सीरीज, फेज, क्वार्टर, जो भी हम नाम रखें यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पे उनके उस एग्ज़ाम को सिलेक्ट करने के बाद टोटल नंबर यहाँ पे जो है हमने वो असाइन कर देना और कंडक्ट डेट भी बता देनी है। तीसरे नंबर पर हमने यहाँ पे बताना है कि टोटल नंबर हम पहले बता चुके हैं, तो 10 नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। जो बच्चा आया हुआ है उसको जो है ना, अगर उसने पेपर नहीं दिया तो -2 लिखेंगे, और जो बच्चा एब्सेंट है -1, बाकी के नंबर यहाँ पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली क्लास रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अंदर पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शोर है। उसके बाद हमारे पास मल्टी क्लास रिजल्ट है। इसी के अंदर जो है ना यहाँ पे ये हमारी डिटेल्स आ रही हैं। ये हम जितने भी एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जहाँ पे हम मज़ीद जो है ना ये भी रिपोर्ट दी गई है। और इसके अंदर पहले हम जो देख रहे थे वो हमारे पास एक सेक्शन वाइज, अब यहाँ पे क्लास वाइज टॉपर की लिस्ट भी मिल जाएगी। और इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि टोटल केमिस्ट्री के कितने टेस्ट हुए, स्टूडेंट ने कितने ऑब्टेन किए, तो सारी डिटेल यहाँ पे हमें मिल जाएगी। इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं और मुख्तलिफ फाइल के अंदर सेव करना चाहें या ओरिएंटेशन यहाँ पे करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मार्कशीट, पेपर शुरू, ये जो हम मार्कशीट पूरे वीक का जो रिज़ल्ट होगा हम इस तरह से उनको प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, और यही हम जो है ना एज ए SMS भी भेज सकते हैं उनको। तो मैसेज भेजने के लिए सबसे पहले हमने क्लास को, सेक्शन को, और उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया सब्जेक्ट। अगर किसी एक सब्जेक्ट को भेजना चाहें तो बाकी को हमने अनचेक रखना है और एक को सिलेक्ट करना है। अगर तमाम का भेजना होगा तो सिलेक्ट ऑल कर देंगे, स्टूडेंट को भी। और इसी तरह से मैसेज यहाँ पे डिटेल बन जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले फादर नेम आ रहा है, फिर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर कौन सा है, उनका किस वीक का रिज़ल्ट जा रहा है, क्लास कौन सी, सेक्शन कौन सा है, और उनके टोटल नंबर कितने, ऑब्टेन नंबर, %, और क्लास में क्या पोजीशन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली, और लास्ट में इदारे का नंबर और जो नेम है वो मैसेज में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट रिज़ल्ट है। जितने भी हमारे यूज़र हैं
जो यूज़ कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को पीटीएम के लिए इसी रिपोर्ट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर तमाम जितने भी हमारे पास शो हो रहे हैं, यहाँ पे हम उनके तमाम रिज़ल्ट देख सकते हैं। किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद जो ही हम व्यू रिज़ल्ट करेंगे, उसने जितने भी एग्ज़ामिनेशन दिए होंगे वो सब की यहाँ पे हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। और इसके अंदर हम अगर ये अब परसेंटेज इनकी ये बन रही है, अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम एब्सेंट वाले नंबर को इग्नोर कर दे, तो जब हम दोबारा बनाएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनके परसेंटेज इंक्रीज़ कर देगा और एब्सेंट वाले नंबर को इग्नोर कर देगा। और इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि अटेंडेंस शो ना हो, जस्ट हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। और आगे व्यू ऑल का बटन दिया गया। इसी तरह के अगर तमाम इस क्लास के स्टूडेंट की आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। ये रिज़ल्ट समरी है। इसके अंदर हम रिज़ल्ट समरी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमने टेस्ट लिया है इसके अंदर क्लास वाइज टॉपर कौन है, सेक्शन वाइज, जेंडर वाइज, उनकी लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अवार्ड इस पेपर शुरू होने से पहले से हम अवार्ड इस उनको प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद और भी रिपोर्ट्स हैं। अब हमारे पास फ़ी यानी कि अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पे हम किसी भी स्टूडेंट की फ़ी बना सकते हैं। सिंगल रिसिप्ट भी बन सकती है इसके अंदर हम, और हम इसी के अंदर जो है ना उनका बैंक वाले रिसिप्ट भी बना सकते हैं। उनके प्रीवियस जो है ऑटोमेटिकली हिस्ट्री भी यहाँ पे आ रही है, टोटल उन्होंने हमारे पे कितने करने हैं, प्रीवियस क्या है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ये थर्मल प्रिंट के साथ भी अटैच है, छोटी भी रिसिप्ट बन जाती है। यहाँ पे अब ये हिस्ट्री आ रही है पूरी 12 महीने की स्टूडेंट की, और ये सारी डिटेल यहाँ पे हमें मिल जाएगी। उन्होंने किस डेट को कितनी फीसेस हमें जमा करा दी हैं, ड्यू कितनी है, रिमेनिंग क्या है, टोटल सारी यहाँ पे हो जाएंगी। फ़ी की हम अपनी मर्ज़ी से और भी कैटेगरीज बना सकते हैं। अदर फीस जो हमने वसूल करने हैं, यहाँ पे हमने टोटल फीस बता देनी होती है। और उसके बाद हम यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट की रिपोर्ट भी यहाँ से निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। और लेजर की रिपोर्ट इधर से भी हमें मिल जाएगी। हम स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, डिटेल में जाएंगे तो अब ये उसके लेजर की रिपोर्ट आ रही है। इसके अंदर मंथ वाइज उनकी सारी डिटेल आ रही है, किस मंथ उन्होंने हमें कितनी पेमेंट करनी थी, कितनी दे चुके हैं, कितनी रह रही है, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अनपेड जो स्टूडेंट हैं उनको मैसेज भी भेज सकते हैं। और डेली रिपोर्ट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि आज हमने किस स्टूडेंट से कितनी फीसें वसूल कर ली हैं, उन्होंने देनी कितनी थी, जमा कितनी करा दी। अगर कोई एडवांस दे देते तो वो भी हम ले सकते हैं। किस यूज़र ने लिए हैं, उनका फ़ोन नंबर वगैरह सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सैलरी मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे हम। हमारे जो इनकम एक्सपेंस होंगे वो भी डेली के हिसाब से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जो भी हमारे अखराजात होंगे, नए हेड्स भी बना सकते हैं इसके अंदर। और ये बैलेंस शीट है हमारी, जो भी डेट रेंज देंगे उसके अंदर ये हमें बैलेंस शीट बना कर देगा सिस्टम। तो ये हमारे पास ये क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा है, ये बैलेंस शीट बन गई। इसी तरह से अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हैं। हम चाह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं 1 जनवरी से लेकर आज तक हमारे कितनी इनकम एक्सपेंस हुए हैं। तो हम जो ही फाइंड करेंगे टोटल हमारे ये एक्सपेंस आ रहे हैं, ये हमारी आमदनी आ रही है। और अगर आमदनी बढ़ रही है तो पेमेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी पेमेंट होनी चाहिए। अगर ये माइनस में हो तो इसका मतलब है हमने अपनी जेब से खर्च कर दिए। इसके अंदर टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ी वाले वाउचर को रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। और उसके अंदर आप चाहते हैं कि चेंजिंग करना चाहें तो वो भी उसके अंदर पॉसिबल हैं। फर्दर हमारे पास ई नोटिस है, यहाँ पे हम कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं, टाइम टेबल चेंज हो गया, कल छुट्टी है, किसी भी वाले से हम कोई भी मैसेज बनाकर भेजना चाहें वो भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं और भेज सकते हैं। यहाँ पे हम बैकअप बना सकते हैं। एक बार सिस्टम ऑटो बैकअप लेता है, एक बार यूज़र ने बैकअप लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूज़र रोल हैं। आपके पास अगर मल्टीपल यूज़र हैं तो जिस यूज़र को आप जो भी रोल असाइन करेंगे वो उसी रोल के अंदर रहकर सिस्टम को यूज़ कर सकेगा। और जो सुपर एडमिन होंगे उनके पास सारी एक्सेस हो रही होगी।